Good morning, student. I am Dr. Sarita Khandelwal from केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की जो थर्ड यूनिट है कार्बोनिल कंपाउंड्स उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिट है क्योंकि कंपटीशन में इस यूनिट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काफ़ी फेमस नेम रिएक्शंस होती है वो इस यूनिट से रिलेटेड होती है, तो ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स आज की यूनिट से, आज के लेक्चर से। सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड्स को स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम समझें कि कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें CO समूह पाया जाता है। CO समूह को कार्बोनिल या ऑक्सो समूह कहा जाता है। तो जिन कंपाउंड्स में कार्बोनिल समूह पाया जाता है उन्हें कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। अब बात आती है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के कितने टाइप होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स दो तरह के हो सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। जब कार्बोनिल कंपाउंड्स की दोनों सही जो फ्री वैलेंसी है, भाई कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी तो वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लेता है। अब उसके पास 2 फ्री वैलेंसी बची होती है। अगर इसमें फ्री वैलेंसी जो 2 फ्री वैलेंसी उसमें एक फ्री वैलेंसी पर हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं, और अगर दोनों फ्री वैलेंसी पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे कीटोन कहते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन में फ़र्क समझ में आया कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी 2 फ्री वैलेंसी में से अगर एक फ्री वैलेंसी पर हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो एल्डिहाइड कहलाते हैं, और दोनों पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है तो कीटोन कहलाते हैं। तो बच्चों, एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल समूह होता है वो चेन के सबसे एक सिरे पर उपस्थित होता है क्योंकि वो लास्ट ही पॉसिबिलिटी होगी, जबकि कीटोन होता है उसमें कार्बोनिल समूह चेन के बीच में उपस्थित होता है। तो आपको ये समझ में आया कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है और ये कितने तरीके के होते हैं। अब हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। बच्चों, नॉमेनक्लेचर की 2 पद्धति होती है, वो फेमस होती है। पहला है ट्राइवल सिस्टम या रूट पद्धति जिसे हिंदी में कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। सबसे पहले एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर देखते हैं। बच्चों, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड का निर्माण होता है। अभी आप ये चीज़ समझ लीजिए, इसे आगे आप डिटेल में भी पढ़ेंगे, और ये अल्कोहल वगैरह आदि चैप्टर में इसको आपने देखा है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड का निर्माण होता है। तो जिस तरह के एसिड का ये निर्माण होता है उस आधार पे नाम लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, फॉर्मिक एसिड से जो फॉर्मिक एसिड जिस एल्डिहाइड से बनता है उसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। एसिटिक एसिड जिस एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है उसे एसिटल्डिहाइड कह देते हैं। बेंजोइक एसिड जिस एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है उसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो बनने वाले एसिड, ऑक्सीडेशन से बनने वाले एसिड के आधार पर एल्डिहाइड का नाम किया जाता है ट्राइवल सिस्टम में। अब हम कीटोन का देखते हैं। तो कीटोन का सिंपल डाई एल्काइल कीटोन इस तरह से नाम रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, डाई मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। तो आप दोनों एल्काइल जो ग्रुप है उसका नाम रख देते हैं, उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देते हैं और फिर कीटोन लिख देते हैं लास्ट में। तो डाई एल्काइल कीटोन, ट्राइवल सिस्टम में कीटोन का नाम इस तरह से रखा जाता है। डाई मिथाइल कीटोन का जो काफ़ी फेमस नाम है वो एसीटोन है, ठीक है। और ऐसा इसीलिए रखा गया क्योंकि इस कीटोन के एसिटिक अम्ल के कारण एसीटोन नाम पड़ा। तो जो डाई मिथाइल कीटोन, कीटोन का फर्स्ट जो मेंबर है वो है डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन से इसका एसीटोन नाम जो है वो ज़्यादा प्रचलित है। अब हम इनके नॉमेनक्लेचर का आयुपेक सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले हम एल्डिहाइड का नाम किस तरह से रखा जाता है हम वो देखते हैं। सबसे पहले जो कार्बन की श्रृंखला है उसको एल्केन रख दिया जाता है। फिर जो एल्केन आता है उसका ई हटाकर उसके स्थान पर Al रख दिया जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं जिसमें एक ही कार्बन है, तो अगर मैं इसको एल्केन का इसका नाम रखूँ चेन का तो वो हो जाएगा मेथेन। मेथेन का ई हटा के Al लगा देंगे तो मेथेनैल। दूसरे में 2 कार्बन है तो एथेन, एथेन का ई हटा के एथेनैल। ऐसी तरह प्रोपेनैल। तो जो एल्डिहाइड है उसमें सिंपल जो एल्केन आता है उसका ई हटाकर Al लगा दिया जाता है, और इस तरह से एल्डिहाइड का नाम रखा जाता है आयुपेक सिस्टम में। आपको पता है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनमें जो कार्बोनिल समूह है उसकी हमेशा फर्स्ट पोजीशन होती है, तो हमें कार्बोनिल समूह
की पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि कीटोन का नाम किस तरह से रखा जाता है। कीटोन का नाम रखने के लिए सिंपल वही एल्केन का ई हटा के ओन लगा दिया जाता है, ई के स्थान पर ओन लगा दिया जाता है, तो क्या बन जाएगा, एल्केनॉन। अब आप देखिए पहले उसमें 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन, दूसरे एग्जाम्पल में 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले एल्केन को कहते हैं ब्यूटेन, ई हटाया आपने ओन लगाया तो ब्यूटेनॉन। फिर 5वें एग्जाम्पल में पेंटेनॉन। पहले और दूसरे में कार्बोनिल कंपाउंड की और कोई पोजीशन संभव नहीं है, कहीं से भी नाम दे उसको जो पोजीशन मिल रही है दूसरी वही मिलेगी। लेकिन तीसरे एग्जाम्पल में कार्बोनिल कंपाउंड की एक से ज़्यादा पोजीशन संभव है, तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड की पोजीशन बताने की ज़रूरत रहेगी। इसीलिए हम यहाँ सिंपल पेंटेनॉन ना लिखकर 3 पेंटेनॉन लिखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो कार्बोनिल समूह है वो तीसरे नंबर के पोजीशन पर स्थित है। तो आपने देखा कि आयुपैक सिस्टम में सिंपल एल्केन के आधार पे नाम रखा जाता है। अगर ई को हटा के एल रखा जाता है तो इसका मतलब है एल्डिहाइड है, और अगर ई को हटा के ओन रखा जाता है तो इसका मतलब है कि दिया गया कंपाउंड कीटोन है। तो ये तो आपने ट्राइबल सिस्टम और आयुपैक सिस्टम देखे फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब बच्चों हम आइसोमेरिज्म भी देख लेते हैं कि ये एल्डिहाइड कीटोन किस तरह के आइसोमेरिज्म देते हैं। सबसे पहले है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म बच्चों एल्डिहाइड में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल C4H8O। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए 2 एल्डिहाइड संभव है, या तो ब्यूटेनॉल या 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो ये चेन आइसोमर्स हो गए क्योंकि इसमें जो कार्बन की जो मेन चेन है, पहले एग्जाम्पल में ब्यूटेनॉल में उसमें 4 कार्बन आएंगे और दूसरे एग्जाम्पल में 3 कार्बन आएंगे। तो ये हो गई चेन आइसोमरिज्म इन केस ऑफ एल्डिहाइड। पोजीशन आइसोमरिज्म कीटोन में पाई जाती है क्योंकि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं कीटोन्स, उसमें कार्बोनिल समूह चेन के बीच में पाया जाता है, तो उसकी एक से ज़्यादा पोजीशन संभव है। फॉर एग्जांपल C5H10O। इस अणु सूत्र के लिए निम्न कीटोन संभव है। पहला हो गया 3 पेंटेनॉन, इसमें 3 पोजीशन पे कार्बोनिल कंपाउंड है। दूसरा हो गया 2 पेंटेनॉन, इसमें 2 पोजीशन पे कार्बोनिल कंपाउंड है। फिर तीसरा एग्जाम्पल हो गया 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन या मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। तो ये हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स, कीटोन में कार्बोनिल कंपाउंड्स की अलग अलग पोजीशन संभव हो सकती है। अब हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन इनमें कोई क्या संबंध है, तो हाँ, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। तो आपसे पूछा जाए एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, लेकिन साथ ही ये एल्किलिन ऑक्साइड और एल्किनॉल के साथ भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समूह समावयवता दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल C3H6O, इसके लिए 4 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पॉसिबल है। पहला प्रोपेनॉल जो कि एक एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल जो कि एक एल्डिहाइड है, दूसरा है प्रोपेनॉन जो कि एक कीटोन है, तीसरा है प्रोपिलीन ऑक्साइड जो कि एक ऑक्साइड है, चौथा है एलाइल अल्कोहल जो कि एल्किनॉल है। तो ये जो चारों कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं ये एक दूसरे के क्रियात्मक समूह आइसोमर हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, और ये एक दूसरे से क्या शो कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो आपको ये समझ, आपको पूछे 4 एग्जाम्पल दे दिया कि इनमें से कौन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन है, उसके आधार पे बता सकते हैं कि कौन से नहीं है। तो ये तो हमने पढ़ी आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम एल्डिहाइड व कीटोन को बनाने की प्रिपरेशंस देखेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन्स का निर्माण किया जा सकता है। जो सबसे वेरी फर्स्ट मेथड है वो है एल्कोहलों से एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण, जो कि हम एल्कोहल चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसमें एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण होता है। अगर एल्कोहल 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है, अगर 2 डिग्री है तो कीटोन्स का निर्माण होता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं एथेनॉल। एथेनॉल है 1 डिग्री एल्कोहल, तो इससे हुआ एल्डिहाइड का निर्माण एसिटल्डिहाइड। 2 प्रोपेनॉल जो कि 2 डिग्री एल्कोहल है, इससे एसीटोन का निर्माण हुआ। ये जो ऑक्सीडेशन से कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण है वो एरोमेटिक
एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल बेंजाइल अल्कोहल, इसमें ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो 1 डिग्री है, तो आपको बेंजल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड मिला। तो आपने देखा कि किस तरह से अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए जो रिएजेंट आप ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर आप एसिडिक K2Cr2O7 या बेसिक KMnO4 यूज़ करते हैं तो एल्डिहाइड इस स्टेज पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो एसिड में बदल जाता है। क्योंकि ये जो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये एल्डिहाइड को भी आगे कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो अगर हमें एल्डिहाइड चाहिए तो हमें रिएक्शन मिक्सचर से एल्डिहाइड को सेपरेट करते रहना पड़ेगा। हालांकि अगर टर्शरी ब्यूटाइल क्रोमेट एज अ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेते हैं तो जो रिएक्शन होती है वो एल्डिहाइड स्टेज पर स्टॉप हो जाती है, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन एसिड्स में नहीं होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि एल्डिहाइड के केस में फर्दर क्या प्रोडक्ट मिल रहा है वो डिपेंड करता है कि आप ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या ले रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है तो एल्डिहाइड भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड का। और भी कई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन में काम लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, ये आप एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जब इसकी अल्कोहल से रिएक्शन की जाती है तो देख रहे हैं इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, साथ में हमें सक्सिनेमाइड और HBr मिल गए। तो एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का काम करता है। एक तीसरा इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एल्युमिनियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड है। ये काफ़ी स्पेसिफिक होता है क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदल देता है। तो ये किसके लिए स्पेसिफिक होता है? 2 डिग्री अल्कोहल के लिए। और इसके द्वारा जो होने वाला ऑक्सीडेशन होता है उसे ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन है और इससे रिलेटेड नेम रिएक्शन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये काफ़ी रिएक्शन कंपटीशन में पूछी जाती है कि ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट काम में लिया जाता है। तो आप क्या बताएंगे? एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। और ये 2 डिग्री अल्कोहल के लिए ही स्पेसिफिक होता है और इससे क्या मिलता है? इससे कीटोन मिलता है। अगर ये असंतृप्त 2 डिग्री अल्कोहल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है, सिंपल अल्कोहलिक ग्रुप को कीटोनिक ग्रुप में बदल देता है। तो अगर हमें ऐसा कोई रिएक्टेंट है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है और हमें डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन करना है, तो आप क्या लेंगे? एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने ऑक्सीडेशन के मेथड्स देखे जिससे कि अल्कोहल को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स में। जो दूसरा मेथड होता है वो डिहाइड्रोजिनेशन मेथड होता है या विहाइड्रोजनीकरण होता है। विहाइड्रोजनीकरण में क्या होता है? H2 गैस निकल जाती है। तो ये इस मेथड से भी आप अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड्स का निर्माण कर सकते हैं। एक तो आपने देखा ऑक्सीडेशन से, दूसरा है डिहाइड्रोजिनेशन से। अल्कोहल से इनका निर्माण करने के लिए क्या लिया जाता है? कॉपर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल की जो वेपर है उसको हम प्रवाहित करते हैं। अब उससे क्या होता है? वो H2 मॉलिक्यूल निकल जाता है और अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है। अब किस तरह के अल्कोहल से किस तरह के कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण होता है हम देखते हैं। अगर अल्कोहल 1 डिग्री है तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। और अगर 2 डिग्री है तो कीटोन मिलेगा। आप देख रहे हैं 1 प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉल्डिहाइड मिला और बेंजाइल अल्कोहल जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है उससे भी बेंजाइल्डिहाइड मिला। 2 प्रोपेनॉल जो कि 2 डिग्री अल्कोहल है उससे एसीटोन मिला। तो आपने देखा 1 डिग्री से एल्डिहाइड और 2 डिग्री से कीटोन का निर्माण होता है। इस विधि से एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के कंपाउंड्स का निर्माण किया जा सकता है। अब हम तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड में हम देख रहे हैं कि जो 1,2-डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल जिसे डायऑल भी कहते हैं ऑक्सीडाइज होकर कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो आप देखिए कि इसके लिए रिएजेंट क्या चाहिए। पहली बात तो है डाइऑल। क्या लेते हैं आप? डाइऑल।
वन मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इससे क्या बन रहा है आपको एल्डिहाइड या कीटोन, तो और आपका रिएजेंट क्या है HiO4। तो आप आयोडिक अम्ल, HiO4 को कहते हैं आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल के साथ जो 1,2-डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल जिन्हें डायोल भी कहते हैं वो भी एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपने देखा कि कहीं तो एल्डिहाइड बन रहा है कहीं कीटोन बन रहा है, तो वो कैसे बनता है? इसमें क्या होता है आपको जो कार्बन जिनसे OH जुड़ा रहता है उसका बीच का बॉन्ड तोड़ना है। अगर ये कार्बन 1 डिग्री है तो अब तो ये एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे और 2 डिग्री है तो ये कीटोन का निर्माण करेंगे। आप इस एग्जाम्पल में देखिए जो कार्बन है उससे कितना एल्काइल ग्रुप जुड़ा है 1, तो ये क्या करेगा एल्डिहाइड, तो आपको सिंपल इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है। दोनों एक जैसे हैं तो 2 एक जैसे एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। अब अपने इस बॉन्ड को तोड़ा, अब जो कार्बन है वो क्या है 2 डिग्री, तो आपको सिंपल इसे कीटोन में कन्वर्ट कर देना है उतने ही कार्बन वाले कीटोन में। तो आपको ये समझ में आया कि बॉन्ड कौन सा तोड़ना है और आपको कौन सा मॉलिक्यूल बनाना है। मान लो कोई ऐसा कंपाउंड होता जिसमें यहाँ पे कार्बन जुड़ा रहता, यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे तोड़ते तो ये वाला तो 1 डिग्री कार्बन हो जाता, तो एक तो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड का बनता। लेकिन ये वाला कार्बन ये अगर 2 कार्बनों से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाता, तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता कीटोन, तो एक तो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड का और एक मॉलिक्यूल एसीटोन का मिल जाता। तो आपको बॉन्ड तोड़ के देखना है कि जो कार्बन एक दूसरे से जुड़े हैं ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, उसके आधार पे आपको प्रोडक्ट बनाना है। फिर रिएक्शन, ये तो आपने देखा कि वेरियस अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस हो गई अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड्स के निर्माण की। अब हम देखते हैं एल्कीन से कार्बोनिल कंपाउंड्स के निर्माण कैसे किया जाता है। एल्कीन से ओजोनोलाइसिस, ओजोनी अपघटन जिसे कहते हैं, उसके द्वारा कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण किया जा सकता है। बच्चों ये एल्कीन का जो ओजोनोलाइसिस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप अच्छे से करिए, इससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण होता है, पहली बात तो ये पता चल गई। अब इसमें उपयुक्त जो एल्कीन होता है उससे किसी भी प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण बनाया जा सकता है। अब एक चीज़ ये होती है कि हमको प्रोडक्ट दे दिए कि कोई एल्कीन है अननोन जिससे कि ये इस तरह के एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण हुआ, तो एल्कीन की संरचना बताओ। ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप प्रोडक्ट के आधार पे रिएक्टेंट की संरचना का डिसाइड कर सकते हो और इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है जिसे हम आगे देखेंगे। आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं एल्कीन, इसकी जब रिएक्शन कराई ओजोन से, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। सबसे पहले ओजोनोमाइड बनता है और फिर इसके जो अपचयन होता है उससे 2 कार्बोनिल कंपाउंड आपको मिल गए। तो आपका ये तो हो गई एक जनरल रिएक्शन, आपकी एक स्कीम हो गई जनरल रिएक्शन, ठीक है। अब आप देखते हैं, एक तो आप इसकी जो ट्रिक है वो ऐसे समझिए कि जो ओजोनोनाइड के लिए क्या करिए, जो 2 कार्बन है उनके बीच के डबल बॉन्ड को तो ख़त्म कर दीजिए और इस तरह से 3 ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए और फिर जब अपचयन करते हैं तो एक ये कार्बोनिल एक ये कार्बोनिल। सिंपल है, ये ट्रिक है, आप इससे कोई सा भी कार्बोनिल बना सकते हैं, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल देखिए 2-ब्यूटीन का। 2-ब्यूटीन हुआ, आपने ओजोनोनाइड इसका वो बना लिया, ओजोनाइड बना लिया। अब ये और ये अलग कर दिया और ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ निकल जाएगा। अब इसको अलग किया तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको एल्डिहाइड नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी एल्डिहाइड नज़र आ रहा है, तो 2 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मिल गए। अब स्टाइरिन को तोड़ो, ओजोनाइड बना लिया। अब आपने वही ये और ये इस तरह से अलग कर दिया। यहाँ पे आपको C6H5CHO दिख रहा है तो ये क्या हो गया बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है CH2O, तो ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, बन गया आपका कंपाउंड। अब आ गया 2,2-डाईमिथाइल 2-ब्यूटीन। अब इसके लिए कैसे करना है, वही ओजोनाइड बना दिया। ओजोनाइड बना के आप जब तोड़ोगे तो ये एक बन गया, एक ये बन गया, तो ये क्या हो गए एसीटोन, तो 2 एसीटोन मॉलिक्यूल मिल गए। तो आप इस तरह से ट्रिक लगा के तुरंत एल्कीन से अपना फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं और कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा है जैम डाइहैलाइड के हाइड्रोलाइसिस से। जैम डाइहैलाइड की जब हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो
कार्बोनिल कंपाउंड्स का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल एथिलीन डाइक्लोराइड है, जब इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो दोनों Cl किससे 2 OH से रिप्लेस हो जाते हैं। एक ही कार्बन पर अगर 2 OH जुड़े रहते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं और आपका एसिटाल्डिहाइड बन गया इस एग्जाम्पल में। इसी तरह 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन में दोनों Cl की जगह आपने 2 OH लगा दिए और इस तरह वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, OOH, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो बचा हुआ मॉलिक्यूल आपको साफ साफ एसीटोन दिखाई दे रहा है। अब बेंजिलिडीन क्लोराइड बनाओ, 2 Cl की जगह 2 OH लगा दिया तो आपको बेंजल्डिहाइड मिल गया। तो आपने देखा कि जैम डाइक्लोराइड की हाइड्रोलाइसिस से किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण हो रहा है। अब है एल्काइनों के हाइड्रोलाइसिस से। बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जब एल्काइन की हाइड्रोलाइसिस की जाती है HgSO4 की प्रेजेंस में, तो एसिटाल्डिहाइड बनता है और आप देख रहे हैं एसिटिलीन से। अगर इससे ज़्यादा हायर एल्काइन होते हैं तो उससे कीटोन का निर्माण होता है। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ समझ में आ गई कि एल्काइन की हाइड्रोलाइसिस से क्या आप एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। रिएजेंट क्या होंगे, HgSO4 H2SO4 रिएजेंट होते हैं, और एसिटिलीन से तो एसिटाल्डिहाइड बनता है और हायर एल्काइन होंगे तो कीटोन का निर्माण होगा। तो एल्काइन की हाइड्रोलाइसिस से भी एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण हो सकता है। अब बच्चों अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन बनाने के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड हम देखते हैं, इसमें एसिड्स, एक तो हम लेते हैं कोई भी एसिड ले सकते हैं, एसिड्स को 300 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे मैग्नस ऑक्साइड MnO के ऊपर से फ्लो किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं। अब आप कैसा एसिड ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराई जाती है तो एसिटाल्डिहाइड मिलता है और आपका CO2 H2O निकल जाता है। अब आपका CO2 H2O निकल गया, आपको क्या करना है, जब भी ये रिएक्शन करानी है आपको CO2 H2O निकालना है, और CO2 H2O मेन किससे निकलता है, फॉर्मिक एसिड से। तो आपने अगर फॉर्मिक एसिड से CO2 निकाल दिया और H2 तो इसके पास बच गया, ये यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेगा तो बचा क्या, एसिटाल्डिहाइड CO2 H2O। तो अब जब आप फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को फ्लो करते हैं MnO से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आपको एसिटाल्डिहाइड CO2 और H2O मिलता है। अगर आप 2 एसिटिक एसिड ले रहे हैं तो आपको एसीटोन CO2 H2O मिल जाएगा। आप वही करके देख लीजिए, एक एसिटिक एसिड से CO2 निकाल दीजिए और फिर H2 निकाल दीजिए, आपको एसीटोन मिल जाएगा। अगर केवल फॉर्मिक एसिड लेते हैं तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये एक मेथड तो ये हो गया कि एसिड्स को MnO और पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रभावित करते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाते हैं। आपको क्या तरह का प्रोडक्ट मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एसिड्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम जो सॉल्ट्स होते हैं उनका हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो भी हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं। ये जो कैल्शियम फॉर्मेट है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मिक एसिड है, उसका कैल्शियम सॉल्ट हो गया, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करें तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। तो आप अलग अलग तरीके के कैल्शियम एसीटेट लिया और फिर आपने कैल्शियम फॉर्मेट लिया और इसको गर्म किया तो एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा। आपको CaCO3 निकालना है बच्चों, CaCO3 निकालना है। तो ये जैसे CaCO3 निकाला तो यहाँ क्या बच गया, एसीटोन बच गया। यहाँ पे भी आपने CaCO3 निकाला तो यहाँ पे भी क्या बच गया, ये CaCO3 इस तरह से 2 मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। ये आपने निकाला ये CaCO3 निकाल दिया तो आपका क्या मिल गया, एसिटाल्डिहाइड, और इसी तरह यहाँ पे भी निकाल देंगे तो आपका एसिटाल्डिहाइड बन गया। ठीक है, इसी तरह आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, जब कैल्शियम बेंजोएट की कैल्शियम फॉर्मेट से रिएक्शन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल CaCO3 के 2 मॉलिक्यूल निकाल के देखने हैं, इस तरह से 2 मॉलिक्यूल का कंबाइन करके। जैसे यहाँ पे भी निकाला तो आपका क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया।
तो आपको इस तरह से 2 मॉलिक्यूल निकालने हैं। कैल्शियम एसीटेट की रिएक्शन की जाती है तो ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है, एसीटोन मिलता है। कैल्शियम बेंजोएट से ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है तो बेंजोफिनॉन मिलता है। तो आपने देखा कि जब ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है तो किस तरह का कैल्शियम सॉल्ट है उस अकॉर्डिंग आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। ये ड्राई डिस्टिलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और इससे भी वैरायटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त किए जा सकते हैं, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। तो बच्चों ये तो थी जनरल मेथड फॉर एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब दोनों के लिए समान रूप से आप हर मेथड, कोई भी मेथड ले लीजिए, आप उससे एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उन्हें किस आधार पे बांटा गया, फिर उनका नॉमेनक्लेचर देखा, आइसोमेरिज्म देखी। फिर हमने जो कॉमन मेथड है एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने के उनकी स्टडी की। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।